हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो जैसे कि हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़ा। वो वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप आ जाके देख लेना। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो भी वहाँ से आप ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, गुड्स। जो गुड्स होते हैं उनकी ही तो सेल होती है। सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तो सेल पूरी कैसे होगी। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गुड्स। अब गुड्स होता क्या है वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो गुड्स का मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो। मूवेबल मीन्स जो मूव कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, उनको मूवेबल कहते हैं। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के। क्या होता है मनी, क्या होता है एक्शनेबल क्लेम्स, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक्शनेबल क्लेम्स हो गए जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, ये सब एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। और क्या इंक्लूड है गुड्स में, वो है शेयर्स, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के ऊपर उगी है और जिनको डिटैच किया जा सकता है, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, तो उनकी सेल हो सकती है। यानी कि इनको सेल से पहले काटना पड़ता है, उसके बाद ही सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे सीवियर्ड का मतलब क्या है, अलग करना। कोई चीज़ जो अलग की जा सकती है उसको सीवियर्ड कहते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। Where the trees were sold, that they were to be cut out and separate from the land and taken away by the buyer. जब ट्रीज को बेचते हैं तो उसके पहले उसको कट करना पड़ता है, लैंड से सेपरेट करना पड़ता है, डिटेच करना पड़ता है, उसके बाद में ही वो बायर उसको ले जा सकता है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़, क्या क्या गुड्स और भी इंक्लूड हैं इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जो कि कोर्ट ने बताया है। Moreover, various courts have held that following are also covered under the definition of goods. कौन से चीज़ कोर्ट ने इंक्लूड की है गुड्स के डेफिनेशन में। सबसे पहला है मेटल एंड स्टोन। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज गुड। पार्टनर का इंटरेस्ट भी गुड होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लीमेंट्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर गुड्स। वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब भी गुड्स होते हैं। नेक्स्ट, फिक्चर्स एंड बिल्डिंग्स व्हेन सोल्ड एज मटेरियल एंड सेलर अग्रीज टू सीवर देम बिफोर सेल। जो बिल्डिंग है, जो फिक्चर्स है, जब सामान के रूप में बेचे जाते हैं और सेलर सेल से पहले उनको अलग करने के लिए सहमत होता है, वो भी गुड है। शेयर्स बिफोर एंड आफ्टर अलॉटमेंट आर गुड्स। जो शेयर्स होते हैं कंपनी में, जो शेयर्स होते हैं पहले अलॉटमेंट के पहले और अलॉटमेंट के बाद में, उनको भी गुड्स कहा जाता है। लेकिन डिबेंचर्स आफ्टर अलॉटमेंट आर गुड्स, ये ध्यान रखना, डिबेंचर अलॉटमेंट के बाद ही गुड्स कहलाता है। ओल्ड कॉइन्स एंड ओल्ड नोट्स आर गुड। फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो गुड्स। गुडविल, ठीक है, गुडविल किसे कहते हैं, अपन कहते हैं ना अपन की जनरल लैंग्वेज में, पेट, इसकी पेट नहीं है, वो होती है गुडविल। उसके बाद में कॉपीराइट, गुड्स का कॉपीराइट या पेटेंट, वो भी गुड्स है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटीज आर गुड्स। अ कोर्ट डिक्री इज गुड। कोर्ट डिक्री क्या होता है, कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर भी गुड माना जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में ये सब लिख सकते हो कि क्या क्या गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है। अब दूसरी चीज आती है द थिंग्स नॉट इंक्लूड इन द गुड्स। क्या चीज गुड्स में इंक्लूड नहीं है। सबसे पहला है एक्शनेबल क्लेम्स। दैट इज अ क्लेम और राइट विच कैन बी एनफोर्स थ्रू कोर्ट। ऐसा क्लेम जो कि एनफोर्स्ड हो सकता है कोर्ट के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गए। अ लॉटरी टिकट इज गुड बट अ राइट टू क्लेम प्राइज इफ सक्सेसफुल इज एन एक्शनेबल क्लेम्स। देखो, अगर आप लॉटरी टिकट खरीदते हो तो वो गुड कहलाता है, लेकिन
जब आप उसके प्राइस को क्लेम करते हो तो वो एक्शनेबल क्लेम कहलाता है, ठीक है। तो ये गुड्स में इंक्लूड नहीं है, ओके। दूसरा है मनी, दैट इज करंट मनी और करेंसी नोट्स एंड एम्बल्स ऑफ मनी कॉन्स्टिट्यूटिंग लीगल टेंडर। लीगल टेंडर किसे कहते हैं? टैक्स पेमेंट हो गए, लीगल फाइन्स हो गए, ये लीगल टेंडर होते हैं। तो ये भी इंक्लूड नहीं होता है गुड्स के डेफिनेशन में, ठीक है। क्या चीज़ याद रखने वाली है कि डिबेंचर्स बिफोर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पहले सर्विसेज, सिर्फ गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। सर्विसेज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट कवर्ड इन द गुड्स। गुड्स में ये 3 चीज़ें कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या टाइप्स हैं गुड्स के? 3 टाइप है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स, ठीक है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से चार्ट बनाना है। बहुत ही ऐसे अप्रोप्रिएट लगता है ऐसे चार्ट जब आप बनाते हो, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में गिवन है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रही है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, उस समय गुड्स एग्जिस्ट करना होना चाहिए। यानी कि जब वो सेल कर रहे हैं तो वो गुड्स मौजूद होना चाहिए और उस गुड्स के ऊपर ही क्या हो रही है, डील हो रही है, उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मीन्स जो गुड्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी है हमारे पास। सेल और एक्चुअल सेल में बी अफेक्टेड ओनली ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हैज 4 cars इन हिज शोरूम फॉर सेल। ए के पास 4 कार है अपने शोरूम में जो कि सेल के लिए रखी हैं। द कार्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन एग्जिस्ट बाय हिम। अब वो कार जो है वो एग्जिस्टिंग गुड्स है क्योंकि वो शोरूम में पड़ी है, अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि ओनर के पोजेशन में है और वो ओन भी करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स को भी 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन्ड गुड्स, अनएसर्टेन्ड गुड्स और जेनेरिक गुड्स। स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक गुड्स से। बहुत ही मैंने आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप अपने एग्जाम में ऐसे इसको लिख सकते हो। स्पेसिफिक गुड्स के नाम से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर गुड इसी कलर का चाहिए, मुझे ये गुड्स ही चाहिए इसी कलर में, इसी आकार में, उसको स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। देखो, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना उसी टाइम पे उस चीज को अलग से निकाला और उसके ऊपर ही एग्रीमेंट किया है, उसको स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। जिस गुड्स को उसी टाइम आइडेंटिफाई करके कि ये पर्टिकुलर गुड्स इसके ऊपर हम एग्रीमेंट करेंगे, वो है स्पेसिफिक गुड्स। इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में है। मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझाऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। आउट ऑफ 4 कार्स इन डिफरेंट कलर्स डिस्प्लेड इन अ शोरूम। अब एक शोरूम में 4 कार पड़ी है, चारों कारों का कलर जो है वो डिफरेंट है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, रेड है, पिंक है। ए ने सेलेक्ट किया वाइट कलर एंड एग्रीज टू बाय इट, कि मुझे ये वाला कलर चाहिए और मैं इसी को खरीदूंगा। द वाइट कलर कार इज स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स। इस कार को हम लोग क्या कहेंगे कि ये स्पेसिफिक गुड है, यानी कि पर्टिकुलर वही गुड है, और एग्जिस्टिंग गुड है यानी कि अभी वो गुड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा है एसर्टेन्ड गुड्स। Generally, the term specific goods and ascertained goods are used for the same kind of goods. तो generally क्या होता है कि जो specific goods है और जो ascertained goods हैं, ये दोनों interchangeably used होते हैं एक ही goods के लिए, ठीक है। तो कई बार कोई इंसान specific goods भी बोल देता है, ascertained goods भी बोल देता है, लेकिन इनके बीच में difference है। But more specifically, the term ascertained good is used to denote the goods which is ascertained आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि एसर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्मेशन के बाद एसर्टेन होता है। पहले हम लोग एग्री कर देते हैं कि यस आई वांट टू परचेस, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको ये वाला गुड्स चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स में क्या होता है, यही डिफरेंस है कि स्पेसिफिक गुड्स में हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट के एंटर होने से पहले हम लोग गुड्स सिलेक्ट कर देते हैं स्पेसिफिक गुड्स में, लेकिन असर्टेन गुड्स हम लोग बाद में आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अनअसर्टेन गुड्स के बाद दूंगी, दोनों का साथ में। अब हम पढ़ते हैं अनअसर्टेन गुड्स या जेनेरिक गुड्स। व्हेन द गुड्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड और ascertain at the time of making a contract of sale are known as unascertain goods। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम आप गुड्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करते हो या फिर ascertain नहीं करते हो, उनको हम लोग unascertain गुड्स कहते हैं। इसको भी आप एग्जाम्पल से ही समझोगे बरोबर। A goes to showroom where various brands and models of cars are displayed। ये इंसान है, शोरूम में गया जहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे कार के मॉडल्स और ब्रांड्स डिस्प्ले में पड़े हैं। ऑल कार्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स, वो सारे डिस्प्ले में हैं, सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे। ठीक है। ए आइडेंटिफाइज एंड एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर पीस। ए ने आइडेंटिफाई किया और अग्री किया कि मुझे ये पर्टिकुलर पीस खरीदना है। एक्स मॉडल ऑफ मारुति कार इज डिस्प्लेड। वो कौन सा मॉडल था? मारुति कार का कोई एक्स मॉडल था। द पर्टिकुलर कार इज स्पेसिफाइड एग्जिस्टिंग गुड्स। अब उस पर्टिकुलर कार को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफाइड, यानी कि वो पर्टिकुलर गुड और एग्जिस्टिंग भी है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन केस ए सीज अ कैटलॉग एंड चूज द एक्स मॉडल ऑफ मारुति कार इन वाइट कलर, द गुड्स आर स्पेसिफिक। अब क्या किया? फॉर एग्जाम्पल ए को एक कैटलॉग दी गई, उस कैटलॉग में से डिफरेंट ब्रांड्स और मॉडल्स थे कार के। ए ने मारुति का मॉडल एक्स चूज किया, वो भी वाइट कलर में, तो वो गुड स्पेसिफिक हो गया, राइट। अब देन ही गोज इन द शोरूम। अब वो शोरूम में गया, अब उसने देखा कि मारुति का एक्स मॉडल वाइट कलर में बहुत सारे पड़े हैं। क्या बोला? देन ही गोज इन द शोरूम एंड सीज अ लॉट ऑफ कार्स ऑफ एक्स मॉडल मारुति इन वाइट कलर। ए सिलेक्ट वन कार आउट ऑफ अ लॉट। ए ने इतनी कारों में से एक सिलेक्ट की कार को, उसको हम कहेंगे असर्टेन गुड्स। और जो वो इतनी सारी कार पड़ी है उनको हम कहेंगे अनअसर्टेन गुड्स। अंटिल ही सिलेक्ट्स वन कार आउट ऑफ द डिस्प्लेड लॉट ऑफ एक्स मॉडल ऑफ मारुति कार, ऑल गुड्स आर एग्जिस्टिंग बट अनअसर्टेन। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी देती हूँ। आप मार्केट गए, आप सब्जी वाले भैया के पास गए और आपको खरीदने थे आलू। आपने बोला भैया आलू दिखाओ। उन भैया ने आपको एक आलू आपके हाथ में दे दिया कि बोला कि ये क्वालिटी है और इतने इतने किलो में आपको ये मिलेगा। आपने उस आलू को देखा और आपको पसंद आया, ठीक है। उसके बाद में आपने सेपरेटली चूज करके निकाल लिए, ग्रुप ऑफ पोटैटोज में से आपने सेपरेटली चूज करके निकाल लिए, उनको हम कहेंगे असर्टेन गुड्स। और अनअसर्टेन गुड्स जो आलू अभी पड़े हुए हैं, जिनको असर्टेन नहीं किया है। देखो असर्टेन गुड्स में क्या हुआ? आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्मेशन के बाद में असर्टेन किया है। आपने भैया से डील की, पहले आपने डील किया, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ है, आपने डील किया है कि मुझे ये आलू दे दो। उसके बाद में आपने आलूओं को चूज किया है, असर्टेन किया है। अब दूसरा है फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स समझ में आ गया। एग्जिस्टिंग गुड्स यानी कि जो गुड्स अभी एग्जिस्ट में है। फ्यूचर गुड्स के नाम से समझ में आ रहा है जो गुड्स फ्यूचर में है, यानी कि अभी हमारे पास नहीं है। फ्यूचर गुड्स मीन्स द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो कर दिया है, लेकिन वो गुड्स अभी सेलर के पास अवेलेबल नहीं है। वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, अक्वायर्ड होंगे सेलर के द्वारा फ्यूचर में, अभी उसके पास नहीं है। वो गुड्स अभी मैन्युफैक्चर्ड होना है, अभी प्रोड्यूस हुआ नहीं है। जब प्रोड्यूस होगा तब बायर को दे दी जाएगी वो चीज़ और तब सेल कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसे गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करना जो अभी मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुए हैं, सेलर के पास अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। Where a contract of sale of future good is made, it is an agreement to sell, not a sale. Section 6 subsection 3। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है फ्यूचर गुड्स के लिए तो उसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जो कि फ्यूचर में होगी सेल।
इट इज बिकॉज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली एट अ फ्यूचर डेट। क्योंकि प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, अभी नहीं हो रही है। व्हेन द गुड्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और अक्वायर्ड, जब गुड्स बन जाएगा या अक्वायर्ड कर लेंगे तब सेल होगी, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। A agrees with B to sell entire wheat to be produced in his all farms during a particular seasons ₹10,000 per ton। A ने अग्री किया B को कि तू अपने खेत में, अपने पूरे खेत में जितने भी वीट को प्रोड्यूस करता है वो तू मुझे दे देना 10,000 पर टन। अभी वीट प्रोड्यूस हुए नहीं है, देखो गुड्स अभी प्रोड्यूस हुआ नहीं है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दिस इज एग्रीमेंट टू सेल द फ्यूचर गुड्स। इट विल बिकम सेल व्हेन द वीट इज डिलीवर्ड। ये सेल कब कहलाएगी? जब वीट डिलीवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, देखो कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिस लिखा है एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, इसी तरीके का चार्ट बनाना है आपको भी। गुड्स एग्जिस्ट, सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर यहाँ पे गुड्स एग्जिस्ट होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स में, लेकिन फ्यूचर गुड्स में नहीं होता, क्योंकि गुड्स तो फ्यूचर में बनने, गुड्स तो मैन्युफैक्चर होंगे फिर डिलीवर्ड होंगे। दूसरा है पोजेशन ऑफ गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पे एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो सेलर के पास होते हैं, पोजेशन में होते हैं, वो ओन्ड करता है उस समय। लेकिन फ्यूचर में फ्यूचर गुड्स नेदर एग्जिस्ट और नॉट ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर। सेलर के पास होता ही नहीं है वो गुड्स, ना ओन्ड करता है ना पोजेस्ड करता है। ठीक है, प्रोड्यूस होने के बाद में ही वो उसको पोजेस करेगा। थर्ड है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। देयर कैन बी सेल और एग्रीमेंट टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल भी हो सकता है, सेल मीन्स उसी टाइम पे, और एग्रीमेंट टू सेल यानी कि फ्यूचर टाइम पे उसका सेल होना, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स का हो सकता है। लेकिन फ्यूचर गुड्स में नो सेल कैन टेक प्लेस ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स की सेल हो ही नहीं सकती है क्योंकि गुड्स अभी अवेलेबल ही नहीं है। ओके, अब तीसरा देखते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होता है? दीज आर द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये भी फ्यूचर गुड्स का ही टाइप है। कॉन्टिजेंट गुड्स आर द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन कॉन्टिजेंसी, दैट इज अ कॉन्टिजेंट इवेंट। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। एक्विजिशन मीन्स क्या होता है? ऑब्टेन करना। ठीक है, जब कॉन्टिजेंट गुड्स के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होते हैं तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जिसमें कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन हैपन होगी तब कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वही वीट वाला एग्जाम्पल देते हैं कि ए ने बी से डील की कि आप मुझे वीट जो है डिलीवर्ड कर देना, लेकिन जो फार्मर है, जो ए है, उसने बोला, सॉरी बी ने बोला, जो कि फार्मर था, बी ने बोला कि मैं वीट आपको प्रोड्यूस करूंगा ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर मेरी फसल खराब नहीं हुई तो मैं आपको डिलीवर करूंगा, उसको हम कहेंगे कॉन्टिजेंट गुड्स। अगर मेरी फसल खराब हो गई तो फिर वो तो वही पूरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिजेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्रीज टू सेल 100 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ पर्टिकुलर शिप टू बी प्रोवाइडेड द शिप अराइव्स सेफली। ए ने एग्री किया कि वो स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक गुड्स है, कोई पर्टिकुलर गुड्स है, उसकी 100 यूनिट्स जो है मैं शिप में भिजवा दूंगा, डिलीवर करवा दूंगा बी को, अगर की शिप सेफली अराइव हुआ, अगर की शिप खराब ना हुआ या फिर डूबा नहीं है, चीज़ें खराब नहीं हुई है तो। ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन बोला है यहाँ पे तो। ठीक है, दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल द कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट गुड्स भी एग्रीमेंट टू सेल में ही आते हैं बिकॉज द एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टिजेंसी ऑफ अराइवल ऑफ शिप। क्योंकि यहाँ पे गुड्स का एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन मीन्स ऑब्टेन करना। गुड्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? शिप के अराइवल पर। शिप अराइव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं किया तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।